हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और अपनी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी थी वो दोगुनी हो गई है। मतलब दोगुनी का होने का मतलब है कि आप लोगों को जोश के साथ, दोगुनी जोश के साथ अब की बार फिर से और एक मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है, ताकि अब की बार आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो सके। तो दोस्तों, आप सभी का कमांडो मस्ती यूट्यूब चैनल में दिल खोल के मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को थंबनेल में पता चल गया होगा कि मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं एसएससी जीडी के जीके के। दोस्तों, अब की बार देखिए 80 क्वेश्चन है। अब की बार 80 क्वेश्चन है, ठीक है। 80 क्वेश्चन है और 1 घंटे का समय है। तो देखिए 80 क्वेश्चन आप तभी जब अच्छे मार्क्स ला सकते हैं जब आपके दो चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जब जीके और जीएस और जो हिंदी है अच्छे से कंप्लीट होगी, तभी यहां पर आप कम समय देकर आप मैथ और रीजनिंग में देंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, एसएससी जीडी के सिलेक्शन के लिए पहली बात तो जीके और जीएस कंप्लीट हो जानी चाहिए, और करंट अफेयर और हिंदी, ये दो चीज अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उधर थोड़ा कम स्कोर ही करेंगे, तब भी आपका जो सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अगर हमारा प्रैक्टिस सेट का अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर और भी प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने पहले से वीडियो बनाकर डाल चुका हूं अपने चैनल पर, वो भी प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। टोटल 30 क्वेश्चन है, बहुत ही स्पीड में कराऊंगा ताकि आपका ज्यादा समय ना बर्बाद हो सके। तो निम्नलिखित में से एक प्रकार का शहरी स्थानीय शासन निकाय नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला परिषद। जिला परिषद एक शहरी स्थानीय शासन निकाय नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नगर पंचायत भी है, नगर परिषद भी है और नगर निगम भी है, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं, देखते हैं कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम परिषद को पहली बार के लिए बजट संबंधी मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देता है। तो जो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आप लोग बताना है अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है। भारत परिषद 1892, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति को भीतर भरना चाहिए, कितने समय में भर देना चाहिए, आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह, ठीक है। राष्ट्रपति के जो कार्यकाल को 6 महीने के अंदर भर देना चाहिए, अगर क्या है, राष्ट्रपति का पद रिक्त है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को मौलिक कर्तव्य, ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है। तो आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ ए में, ठीक है। संविधान के भाग चतुर्थ ए में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ ए में, अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। चतुर्थ ए में स्थित है, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिए, कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सरकार अधिनियम, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का एक नया चार्टर किसने वर्णित किया। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का एक नया चार्टर किसने वर्णित किया। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्णित किया था, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपको कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बताना है। तो भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा नहीं, देखिए सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार भी है, भाषण का अधिकार भी, जीवन का अधिकार भी है, लेकिन सूचना का अधिकार नहीं। सूचना अधिकार अगर आपसे पूछे कब लागू किया गया था, तो 2005 में लागू किया गया था, ठीक है। अच्छे से आप इसको भी याद कर लीजिए, सूचना का अधिकार 2005, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के पास भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो भी प्रैक्टिस सेट देख सके। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। तो जो भारत के संविधान के संरक्षक होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार की जाती है। तो जो भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार की गई थी, ठीक, सॉरी, यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत तैयार की गई थी, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा की सिफारिश तैयार की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का अनिवार्य तत्व है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। तो देखिए, संप्रभुता एक अनिवार्य तत्व है, सरकार भी होना अनिवार्य तत्व है, क्षेत्र भी होना चाहिए, जब क्षेत्र होगा तभी तो राज्य होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी होना अनिवार्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 44वें संशोधन के तहत कौन सा कानूनी अधिकार बन गया है। तो देखिए कौन सा कानूनी अधिकार बन गया है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर बी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। कानूनी अधिकार अब बन चुका है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन मौलिक अधिकार से हटाकर 44वें संविधान संशोधन द्वारा अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी है? तो आप लोग जल्दी से बताइए, एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी? और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हो रहा है और एसएससी जीडी में भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी शिफ्टों में पेपर होता है तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी भारतीय मरुस्थल की नदी है, तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी को भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आप लोग अच्छे से याद किए होंगे पहले, भारत का भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 है, यानी कि नेशनल हाईवे 400, मतलब नेशनल हाईवे 44, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में लोनार झील है? तो अच्छे से बताइए कि भारत में के किस राज्य में लोनार झील है? तो राइट आंसर महाराष्ट्र में लोनार झील है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहा जाता है? तो भारत की मेरिनो जो भेड़ किसे कहा जाता है? राइट आंसर चोकला को भारत की मेरिनो जो भेड़ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? ये आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आप लोग जल्दी से बताइए, और बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है और संभावना है कि पूछा जा सकता है क्योंकि संभावित प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2010 में भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए और सही आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा वोमेश चंद्र बनर्जी, जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जो स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, 1885 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को, ठीक है। वास्तव में नेपोलियन किससे संबंधित है? फ्रांस से संबंधित है, ठीक है, फ्रांस से संबंधित है। एक है नेपोलियन संहिता जो 1804 में लागू की गई थी, जो फ्रांस में लागू की गई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं दिया। नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई थी, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है किस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? किस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए गए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो राइट आंसर कौन सा इसका हो जाएगा? मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में है, ठीक है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट में बॉक्स में जरूर बताना दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये आप लोग जल्दी से बताइए। मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदावर का युद्ध में, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ये आप लोग अच्छे से बताइए जल्दी, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, जो भारत में लोकसभा का विघटन कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अरब की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब की रानी किसे कहा जाता है, ये आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए अरब की रानी कोचीन को कहा जाता है, ठीक है। अरब की राजधानी जो अरब की रानी, ठीक है, किसे कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी प्रैक्टिस सेट पाने के लिए, क्योंकि जब तक पेपर नहीं आ रहे हैं तब तक हम प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। उसके बाद अगर आपकी दूसरी शिफ्ट में होगी तो संभावित प्रश्नों इससे भी ज़्यादा संभावित प्रश्नों को कराएंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? क्या आप जानते हैं? पहले आपसे पूछा गया है कि आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी पर्वत किस चोटी जो है किस राज्य में स्थित है? आप लोग जरूर बता देना, क्योंकि आप क्या आप जानते हैं, अगर नहीं बता पाए तो क्या आप नहीं जानते हैं, मतलब आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है नहीं। तो आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत चोटी स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही अच्छे से बताना कि कंचनजंगा जो पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में हो जाते हैं कि वो कौन सा लगा देते हैं, गलत ऑप्शन लगा देते हैं, लेकिन राइट तो एक होगा इसमें से, कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्या आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो यानी कि आपने नहीं पढ़ा, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? हाँ, तो आप लोग जानते ही होंगे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो आप लोग पता ही कर लिए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कांडला, ठीक है, कांडला बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है उकाई सिंचाई परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है?
तो जो उकाई सिंचाई परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है, ये आप लोग जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात यानी कि ऑप्शन नंबर बी, उकाई सिंचाई परियोजना गुजरात में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे पूर्वक से बताना। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर वर्ष 1969 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।